يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما। ए नबी, वे आपसे शराब और जुए के बारे में पूछते हैं। आप बता दें कि इन दोनों में बड़ा पाप है तथा लोगों के लिए कुछ लाभ भी हैं, और इन दोनों का पाप इनके लाभ से बड़ा है। ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون। तथा वे आपसे पूछते हैं कि क्या चीज़ खर्च करें। उनसे कह दीजिए जो ज़रूरत से अधिक हो। इसी प्रकार अल्लाह तुम्हारे लिए आयतों को स्पष्ट करता है ताकि तुम सोच विचार करो। फिद्दुनिया वल आखिरह वयस्अलूनक अनिल यतामा कुल इस्लाहुल लहुम खैर व इन तुखालितूहुम फइख्वानुकुम। दुनिया और आखिरत के बारे में, और वे आपसे अनाथों के विषय में पूछते हैं। उनसे कह दीजिए उनके लिए सुधार करते रहना बेहतर है। यदि तुम उन्हें अपने साथ मिलाकर रखो तो वे तुम्हारे भाई हैं। वल्लाहु यअलमुल मुफ्सिद मिनल मुस्लिह वलौ शाअ अल्लाहु लअअनतकुम इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। और अल्लाह बिगाड़ने वाले को सुधारने वाले से जानता है, और यदि अल्लाह चाहता तो तुम्हें अवश्य कष्ट में डाल देता। निसंदेह अल्लाह सब पर प्रभुत्वशाली पूर्ण हिकमत वाला है। वला तंकिहुल मुश्रिकाति हत्ता युमिन वलअमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुश्रिकतिन वलौ अअजबतकुम वला तुंकिहुल मुश्रिकीन हत्ता युमिनू। तथा मुशरिक स्त्रियों से विवाह न करो यहाँ तक कि वे ईमान ले आएं, और निश्चय एक ईमान वाली दासी किसी भी मुशरिक स्त्री से उत्तम है, यद्यपि वह तुम्हें अच्छी लगे। और अपनी स्त्रियों का निकाह मुशरिकों से न करो यहाँ तक कि वे ईमान ले आएं। वलअब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुश्रिकिन वलौ अअजबकुम उलाइक यदऊन इलन नारि वल्लाहु यदऊ इलल जन्नति वल मग़फ़िरति बिइज़्निहि वयुबय्यिनु आयातिहि लिन्नासि लअल्लहुम यतदक्करून। और निश्चय एक ईमान वाला दास किसी भी मुशरिक पुरुष से उत्तम है, यद्यपि वो तुम्हें अच्छा लगे। ये लोग आग की ओर बुलाते हैं तथा अल्लाह अपनी आज्ञा से जन्नत और क्षमा की ओर बुलाता है, और लोगों के लिए अपनी आयतें खोलकर बयान करता है ताकि वे शिक्षा ग्रहण करें। वयस्अलूनक अनिल महीद कुल हुव अज़न फ़अ्तज़िलु निसाअ फ़िल महीद वला तक़रबूहुन्न हत्ता यतहुर्न। तथा वे आपसे मासिक धर्म के विषय में पूछते हैं। आप कह दें वो एक तरह की गंदगी है, अतः मासिक धर्म की स्थिति में औरतों से अलग रहो और उनके पास न जाओ यहाँ तक कि वे पाक हो जाएं। फ़इज़ा तطهرن फ़अतूहुन्न मिन हैसु अमरकुमुल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतطهरीन। फिर जब वे स्नान करके पाक साफ हो जाएं तो उनके पास जाओ जहाँ से अल्लाह ने तुम्हें अनुमति दी है। निसंदेह अल्लाह उनसे प्रेम करता है जो बहुत तौबा करने वाले हैं, और उनसे प्रेम करता है जो बहुत पाक रहने वाले हैं।
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين तुम्हारी पत्नियां तुम्हारे लिए खेती हैं, सो अपनी खेती में जिस तरह चाहो आओ और अपने लिए अच्छे कार्य आगे भेजो तथा अल्लाह से डरो और जान लो कि निश्चय तुम उससे मिलने वाले हो, और ईमान वालों को शुभ सूचना सुना दो। ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم। तथा अल्लाह की कसम को भलाई करने, परहेजगारी की राह पर चलने और लोगों के बीच मेल मिलाप कराने के विरुद्ध तर्क न बनाओ, और अल्लाह सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी कसमों में निरर्थक पर नहीं पकड़ता, बल्कि तुम्हें उस पर पकड़ता है जिसका तुम्हारे दिलों ने इरादा किया है, और अल्लाह बहुत क्षमा करने वाला, अत्यंत सहनशील है। للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم। उन लोगों के लिए जो अपनी पत्नियों से संभोग न करने की कसम खा लेते हैं, 4 महीने प्रतीक्षा करना है। फिर यदि वे इस बीच अपनी कसम से फिर जाएं, तो निसंदेह अल्लाह अति क्षमाशील, अत्यंत दयावान है। وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ। और यदि वे तलाक का पक्का इरादा कर लें, तो निसंदेह अल्लाह सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر। तथा जिन स्त्रियों को तलाक दे दी गई है, वे 3 बार मासिक धर्म आने तक अपने आप को विवाह से प्रतीक्षा में रखें, और उनके लिए वेद नहीं कि वो चीज़ छिपाएं जो अल्लाह ने उनके गर्भाशयों में पैदा की है, यदि वे अल्लाह तथा अंतिम दिन पर ईमान रखती हैं। وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم। तथा उनके पति इस अवधि में उन्हें वापस लौटाने के अधिक हकदार हैं, यदि वे मामला ठीक रखने का इरादा रखते हों, तथा परंपरा के अनुसार उन स्त्रियों के लिए उसी तरह अधिकार है जैसे उनके ऊपर पुरुषों के अधिकार हैं, तथा पुरुषों को उन स्त्रियों पर एक दर्जा अधिक प्राप्त है, और अल्लाह सब पर प्रभुत्वशाली, पूर्ण हिकमत वाला है। الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله। ये तलाक 2 बार है,
फिर या तो अच्छे तरीके से रख लेना है या नेकी के साथ छोड़ देना है। और तुम्हारे लिए वेद नहीं कि उसमें से जो तुमने उन्हें दिया है कुछ भी लो, सिवाय इसके कि उन दोनों को इस बात का डर हो कि वे अल्लाह की सीमाओं को कायम न रख सकेंगे। फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाहि फ़ला जुनाह अलैहिमा फ़ीमा इफ़्तदत बिहि तिल्क हुदूदुल्लाहि फ़ला तअतदूहा वमन यतअद्द हुदूदल्लाहि फ़उलाइक हुमुज़्ज़ालिमून। फिर यदि तुम्हें भय हो कि वे दोनों अर्थात पति पत्नी अल्लाह की सीमाओं को कायम न रख सकेंगे, तो उन दोनों पर उसमें कोई दोष नहीं जो पत्नी अपनी जान छुड़ाने के बदले में दे दे। ये अल्लाह की सीमाएं हैं, अतः इनसे आगे मत बढ़ो, और जो अल्लाह की सीमाओं से आगे बढ़ेगा तो यही लोग अत्याचारी हैं। फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बअदु हत्ता तंकिह ज़ौजन ग़ैरहु फ़इन तल्लक़हा फ़ला जुनाह अलैहिमा अन यतराजआ इन ज़न्ना अन युक़ीमा हुदूदल्लाह। फिर यदि वो उसे तीसरी तलाक दे दे तो उसके बाद वो उसके लिए हलाल नहीं होगी यहाँ तक कि उसके अलावा किसी अन्य पति से विवाह कर ले। फिर यदि वो भी उसे तलाक दे दे तो पहले दोनों पर कोई पाप नहीं कि दोनों आपस में दोबारा मिलाप कर लें, यदि वे दोनों समझें कि अल्लाह की सीमाओं को कायम रखेंगे। वतिल्क हुदूदुल्लाहि युबय्यिनुहा लिक़ौमिन यअलमून। और ये अल्लाह की सीमाएं हैं, वो उन्हें उन लोगों के लिए खोलकर बयान करता है जो ज्ञान रखते हैं। वइज़ा तल्लक़्तुमुन निसाअ फ़बलग़्न अजलहुन्न फ़अम्सिकूहुन्न बिमअरूफ़िन औ सर्रिहूहुन्न बिमअरूफ़ वला तुमसिकूहुन्न ضِرَارًا लितअतदू वमन यफ़अल ज़ालिक फ़क़द ज़लम नफ़्सह। और जब तुम स्त्रियों को तलाक दे दो फिर वे अपनी इद्दत को पहुँच जाएं तो उन्हें भले तरीके से रख लो अथवा उन्हें भले तरीके से छोड़ दो, तथा उन्हें हानि पहुँचाने के लिए न रोके रखो ताकि उन पर अत्याचार करो। और जो कोई ऐसा करे तो निसंदेह उसने स्वयं अपने आप पर अत्याचार किया। वला तत्तखिज़ू आयातिल्लाहि हुज़वा वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम वमा अंज़ल अलैकुम मिनल किताबि वल हिक्मति यअज़ुकुम बिहि वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। तथा अल्लाह की आयतों को मजाक न बनाओ और अपने ऊपर अल्लाह की नेमत को याद करो तथा उसको भी याद करो जो उसने पुस्तक अर्थात कुरान एवं हिकमत अर्थात सुन्नत में से तुम पर उतारा है। वो तुम्हें उसके साथ उपदेश देता है। तथा अल्लाह से डरो और जान लो कि अल्लाह हर चीज़ को खूब जानने वाला है। वइज़ा तल्लक़्तुमुन निसाअ फ़बलग़्न अजलहुन्न फ़ला तअद्दुलूहुन्न अन यंकिह्न अज़वाजहुन्न इज़ा तरादौ बैनहुम बिलमअरूफ़। और जब तुम स्त्रियों को तलाक दो फिर वे अपनी निश्चित अवधि को पहुँच जाएं तो उन्हें अपने पतियों से विवाह करने से न रोको जबकि वे भले तरीके से आपस में विवाह करने पर सहमत हो जाएं। ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر
वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। ये बात है जिसका उपदेश तुम में से उसे दिया जा रहा है जो अल्लाह तथा अंतिम दिन पर ईमान रखता है। ये तुम्हारे लिए अधिक स्वच्छ तथा अधिक पवित्र है और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते।